नमस्कार दोस्तों, जैसा कि राजस्थान की परिचय के बारे में पिछले 4-5 वीडियो हुए हैं, उससे आगे कंटिन्यू लगातार करते हुए अपन ने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा था। पिछले वीडियो में सबसे पहले राजस्थान की भूमिका, राजस्थान की स्थिति, आकार, विस्तार और सीमा के बारे में देखा था। अगला अपना टॉपिक है के बारे में पढ़ रहे हैं, राजस्थान की भौतिक संरचना कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पूरा विश्व प्रागैतिहासिक काल में 2 उपखंडों में बंटा हुआ था, और स्थलमंडल और जलमंडल। अब आप देखोगे, ये डायग्राम में बना रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह से देखिए। एक तो ये था, दूसरा ये था अपना जलमंडल। जलमंडल को पैंथालासा, और स्थलमंडल पैंजिया और पैंथालासा, यानी पैंजिया से बने हमारे महाद्वीप और पैंथालासा से बने महासागर। 2 चीज इसी का अवशेष के रूप में भी आएगा। तो कहने का मतलब जलमंडल और स्थलमंडल 2 हुआ करते थे। जलमंडल को पैंजिया कहते हैं, और पैंजिया से महाद्वीपों की उत्पत्ति, और स्थलमंडल से, और जलमंडल जिसको पैंथालासा के नाम से जाना जाता है, जिससे महासागरों की उत्पत्ति हुई। अब जो अपना स्थलमंडल है, इसके 2 भाग थे। इसके 2 भाग हुए। एक तो हुआ था उत्तरी पैंजिया, और जिसको अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। अंगारा लैंड। दूसरा भाग हुआ दक्षिणी पैंजिया, जिसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। ये आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि राजस्थान में अपन प्राकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनका जिक्र जरूर होगा कि कौन सा प्राकृतिक प्रदेश किसका अवशेष है। तो संपूर्ण विश्व 2 भाग थे, स्थलमंडल पैंजिया और जलमंडल पैंथालासा। स्थलमंडल से महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, और पैंथालासा से महासागरों की उत्पत्ति हुई। इसी से अपन का जो अवशेष मिल रहा है वो था 33 महासागर। ये पैंथालासा का अवशेष है। अब ये संपूर्ण विश्व प्रागैतिहासिक काल की घटना है। फिर प्रागैतिहासिक काल में प्राकृतिक प्रकोप से या इससे फिर क्या है कि इसमें चेंज हो गया। जो महासागर था वो मरुस्थल बन गया, जो मैदान थे वो महासागर बन गए, पर्वत थे वो रेगिस्तान बन गए। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया हुई। तो पहले इसको जानना जरूरी है कि संपूर्ण विश्व में 2 ही चीज़ थे, जलमंडल और स्थलमंडल। जलमंडल से महासागर उत्पन्न हुए और स्थलमंडल से महाद्वीप उत्पन्न हुए। अब इस जो पैंजिया कहते हैं, तो पैंजिया के 2 अवशेष अपन को देखने को मिल रहे हैं। 2 ही भाग थे, 2 ही भूखंड थे। 2 भूखंडों में से एक उत्तरी पैंजिया, जिसको अंगारा लैंड के नाम से जाना था, और एक दक्षिणी पैंजिया, जिसको गोंडवाना लैंड के भाग जाना जाता है। अब अपन देखेंगे राजस्थान की भौतिक संरचना में इनका क्या महत्व रहा है, और राजस्थान की भौतिक संरचना के लिए इसको
अपन क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो, जैसे ही तो प्राग ऐतिहासिक काल की घटना के अनुसार अपन राजस्थान की भौतिक संरचना देख रहे हैं। राजस्थान की भौतिक संरचना, भौतिक संरचना में अपन देखते हैं कि भौगोलिक जो विभाग है, प्राकृतिक जो प्रदेश है राजस्थान के, उनका अस्तित्व, उत्पत्ति किस काल में हुई, किन किन से हुई, ये किन के अवशेष के रूप में माने जाते हैं। तो इस हिसाब से अपन देखेंगे तो किस किस काल में किसकी उत्पत्ति हुई। तो अपन राजस्थान को 4 भौतिक संरचना के आधार पर 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में अगर बांटें तो ये प्रदेश किन से उत्पत्ति हुई, क्या हुई, एक मैं टेबल में दे रहा हूँ, भौतिक संरचना में ही ये वर्ड आएगा। राजस्थान के प्रमुख, राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश, इन्हीं को भौतिक प्रदेश कहते हैं। भौतिक प्रदेश, इन भौतिक प्रदेशों को राजस्थान में धरातल की बनावट के आधार पर 4 प्रमुख प्रदेशों में बांटा गया है। जहाँ पर मरुस्थलीय भाग है उसको मरुस्थल, जहाँ पर पर्वत है पर्वतीय प्रदेश, पठार है पठारी प्रदेश, और जहाँ पर मैदान है उनको मैदानी प्रदेशों में बांटा गया है। अब देखो, प्रत्येक प्रदेश मुख्य रूप से कितने प्रदेश है? 4 प्राकृतिक प्रदेश है। अब चारों प्राकृतिक प्रदेशों को अपन देखें कि कौन कौन सा प्राकृतिक प्रदेश कहाँ, किन से उत्पत्ति हुई, इनकी कैसे हुआ। सबसे पहला अपन ले रहे हैं उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश। दूसरा मध्यवर्तीय अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। संपूर्ण राजस्थान को धरातल की बनावट के आधार पर 4 प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, और 4 प्राकृतिक प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखेंगे कि क्या इनकी उत्पत्ति और काल, उत्पत्ति और कालखंड, मतलब किस काल की घटना है। उत्पत्ति और काल, 2 चीजें देखेंगे। अब जो अपन ने पीछे पढ़ा था पेंजिया और पैंथालासा, अब उसमें से गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड अपने नहीं है भारत में, राजस्थान में कहीं पे भी गोंडवाना लैंड है। तो किन किन के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं? तो 2 प्रदेश तो गोंडवाना लैंड के भूभाग है और 2 प्रदेश 33 महासागर के भाग है। जैसा कि अपन ने वहाँ पे देखा था, 1 मिनट वापस देखते हैं। पेन को ब्राइट यूज करो, ज़्यादा करिए। हाँ, या तो ऑफ या ब्राइट। ये था अपना स्थल मंडल, जिसको पेंजिया नाम दिया था।
इसके दो भाग हुए थे, उत्तरी पैंजिया यानी अंगारा, अंगारा लैंड, और दूसरा दक्षिणी पैंजिया गोंडवाना लैंड। और ये था जलमंडल। जलमंडल पैंतालासा। इससे महासागर बने। इसी के अवशेष के रूप में 33 महासागर है, 33 महासागर। अब अपने जो चारों प्राकृतिक प्रदेश है यहाँ से मिलेंगे। दक्षिणी पैंजिया अपने यहाँ नहीं है, भारत और राजस्थान में कहीं पे भी। उत्तरी पैंजिया, दक्षिणी पैंजिया अपने आएगा। दक्षिणी पैंजिया किसके रूप में? गोंडवाना लैंड के रूप में। तो जो अपने चार प्राकृतिक प्रदेश है, जिसमें से पर्वत और पठार यानी मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये तो दोनों किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के, दक्षिणी पैंजिया के। किसके? दक्षिणी पैंजिया, दक्षिणी पैंजिया के। अच्छा, दो किसके अवशेष है महासागर के? 33 महासागर था पहले अपने यहाँ। 33 महासागर की जगह प्राकृतिक प्रकोप से क्या बन गया? मरुस्थल बन गया। और आज जो अपना उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश है प्लस पूरी मैदानी प्रदेश है, ये 33 महासागर अवशेष के रूप में है। तो आ गई समझ में? स्थल मंडल पैंजिया, जिसके दो भाग थे, उत्तरी पैंजिया अंगारा लैंड, दक्षिणी पैंजिया गोंडवाना लैंड। अब इन दोनों में से दक्षिणी उत्तरी पैंजिया अपने नहीं है, दक्षिणी पैंजिया गोंडवाना के अवशेष के रूप में दो प्राकृतिक प्रदेश है, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार। और दूसरा पैंतालासा, जिसमें 33 महासागर, 33 महासागर के अवशेष के रूप में आपको दो प्राकृतिक प्रदेश मिलेंगे, उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। इनकी उत्पत्ति उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश से किससे हुई? 33 महासागर के रूप में। मध्यवर्ती अरावली किससे उत्पत्ति? गोंडवाना के रूप में। पूर्वी मैदानी 33 महासागर के रूप में, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना के रूप में। तो कहने का मतलब अंगारा लैंड का कोई अपने यहाँ अस्तित्व नहीं है। दो प्रदेश तो गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में और दो प्रदेश 33 महासागर के अवशेष के रूप में है। तो उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश, इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड के रूप में, 33 महासागर, 33 महासागर के अवशेष के रूप में, 33 महासागर के अवशेष के रूप में हुई। उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश की स्थिति जो उत्पत्ति है वो 33 महासागर के अवशेष के रूप में हुई है। अच्छा, इस कौन से काल की घटना है, कौन से युग की घटना है? तो ये है नियोजोइक महाकल्प। नियोजोइक महाकल्प।
जिसको आप प्लेस्टोसीन कह सकते हो। प्लेस्टोसीन युग की घटना है नियोजोइक महाकल्प की। दूसरा है मध्यवर्ती अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति जैसा कि बताया गोंडवाना गोंडवाना लैंड के अवशेष काल एजोइक काल, एजोइक महाकल्प, एजोइक महाकल्प। इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्री कैम्ब्रियन युग की घटना है ये। बहुत बार क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि अरावली किस युग की घटना है, तो ये दे दिया जाता है प्री कैम्ब्रियन युग, प्लेस्टोसीन ऐसे दे देते हैं। तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की घटना है। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये भी 33, इसकी जो उत्पत्ति है 33 महासागर के रूप में हुई है। उत्पत्ति 33 महासागर के अवशेष यानी गंगा और यमुना नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा ये भी उसी काल की घटना है। नियोजक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प, प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन युग की घटना है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 महासागर अवशेष के रूप में गंगा और यमुना नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा निर्मित प्रदेश है, जो कि नियोजिक महाकल्प प्लेस्टोसीन युग की घटना है। लास्ट में आता है अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी प्राकृतिक प्रदेश अपन देख रहे थे। चारों प्राकृतिक प्रदेशों को अलग अलग इनकी उत्पत्ति और कालखंड देखा था। जैसा कि लास्ट अपना 4th चल रहा था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का उत्पत्ति मेसोजोइक
महाकल्प, 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 सॉरी, उत्पत्ति गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में, यानी ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा काल, मेसोजोइक, महाकल्प, जिसको क्रिस्टोसियस नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार अपने चारों प्राकृतिक प्रदेशों को उत्पत्ति और कालखंड देखा है, यानी किस की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये सारी चीज़ें अभी अपन ने देखी थी। कि जो चार प्राकृतिक प्रदेश है, प्रागैतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व दो भूखंडों में बंटा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और चारों ओर महासागर थे, 33 महासागर। तो अंगारा लैंड अपने यहाँ नहीं है। गोंडवाना लैंड के रूप में दो भाग थे, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड और दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना था। तो अपने जो राजस्थान और भारत में जितने भी पर्वत और पठार है, वो सारे के सारे गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में। अंगारा लैंड का अपने यहाँ कोई महत्व नहीं है। और राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये 33 महासागर के अवशेष के रूप में आपको मिलेंगे। कालखंड के अनुसार पूछ लिया जाता है कि जैसा कि मैंने बताया कि अरावली का बहुत बार पूछा जाता है कि किस युग की घटना है, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की घटना है। तो इस प्रकार इनकी उत्पत्ति और कालखंड याद रखना है। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि काल क्रमानुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेश सही और रूप में सुमेलित है। अब देखो, इसमें ए में दे दिया उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बी में दे दिया मध्यवर्ती अरावली, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश। सी में दे दिया अरावली, दक्षिणी पूर्वी पठारी, उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश और पूर्वी
मैदान, डी में दे दिया दक्षिणी पूर्वी पठार, अरावली, उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश और पूर्वी मैदान। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कालखंड के अनुसार, काल क्रमानुसार या कालखंड के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही सुमेलित रूप है। या यूँ पूछ ले कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश है जिसमें सबसे प्राचीन कौन सा है, तो प्राचीन में तो अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान के विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से अरावली अपनी सबसे प्राचीन है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन है। हिमालय, एंडीज, रॉकीज सारे पर्वत इसे नवीन है। तो अरावली अपनी सबसे विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला। कैसी है? वलित। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला के रूप में जाने जाते तो अरावली का नाम आता है। अरावली सबसे प्राचीन है तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में अरावली है तो सबसे प्राचीन तो अरावली हो गया। सबसे नवीन भूभाग कौन सा है? तो वहाँ पे आएगा आपका थार का मरुस्थल यानी उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश। सबसे प्राचीन अरावली और सबसे नवीन उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? सबसे प्राचीन अरावली, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश। तो अपना बी विकल्प बिल्कुल राइट होगा कि सबसे प्राचीन अरावली है, उसके बाद पठारी प्रदेश है, उसके बाद मैदानी प्रदेश है और सबसे अंत में उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अरावली का तो बहुत बार पूछा ही जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। तो नवीन का पूछ सकते हैं कि राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे नवीनतम जो भौतिक प्रदेश वो है। ए में अरावली, बी में उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश, सी में पठारी प्रदेश, डी में मैदानी प्रदेश। तो कौन सा आएगा? उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश सबसे नवीन है। तो काल क्रमानुसार आपको इनको याद रखना है। सबसे पहले है अरावली, उसके बाद आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और अंत में आएगा आपका उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश। तो ये हुई आपके राजस्थान की जो अगला पॉइंट था, भौतिक विशेषता, भौतिक संरचना। तो राजस्थान की भौतिक संरचना के रूप में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। क्या रखना है कि राजस्थान की जो भौतिक संरचना है वो कैसे हुई, कितने प्राकृतिक प्रदेश है, कहाँ उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति का काल क्या है और इनका युग क्या है। तो संपूर्ण जो विश्व की अपने देखी थी, संपूर्ण विश्व दो भूखंडों में था, स्थल मंडल और जल मंडल। जल मंडल से महासागर हुए, स्थल मंडल से महाद्वीप बने जिसको पेंजिया के नाम से, उत्तरी पेंजिया और दक्षिण पेंजिया। उत्तरी पेंजिया अंगारा लैंड का भाग और दक्षिणी पेंजिया गोंडवाना लैंड का। तो अपने जो राजस्थान में या भारत में जो मिलेगा वो दक्षिणी पेंजिया मिलेगा, कहने का मतलब गोंडवाना लैंड के रूप में। और गोंडवाना लैंड के रूप में 4 प्राकृतिक प्रदेशों में से 2 है, पर्वत और पठार, और एक 33 महासागर। 33 महासागर के अवशेष आज भी आप देख सकते हो। वो अपन थार का रेगिस्तान पढ़ेंगे या उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ के आज भी वहाँ पे 33 महासागर के अवशेष अपन को देखने को मिलते हैं। जैसा कि वुड फॉसिल्स जो पार्क, आकल वुड फॉसिल्स पार्क, वो भी बता रहा है कि यहाँ पे मरुस्थल था। समस्त खारे पानी की झीलें बता रही है कि यहाँ मरुस्थल था। कोयला, पेट्रोलियम गैस, लिग्नाइट और प्राकृतिक गैस, इसका भी होना ये बता रहा है कि यहाँ समुद्र था और उसका नाम थार का, उसका नाम 33 महासागर था। तो 33 महासागर के रूप में 2 प्राकृतिक प्रदेश है, उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। और गोंडवाना लैंड के रूप में 2 प्राकृतिक प्रदेश है, अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो
ये हुई अपने राजस्थान की भौतिक विशेषता। इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा भौतिक विभाग। भौतिक विभाग। भौतिक विभाग। भौतिक विभाग के हो या फिर प्राकृतिक प्रदेश के हो। प्राकृतिक प्रदेश, भौतिक विभाग या प्राकृतिक प्रदेश। जैसा कि भौतिक विभाग के बारे में जानकारी आपको हो गई, 4 भौतिक विभाग है, किन किन के अवशेष है और कौन के काल की घटना है। अब राजस्थान को, संपूर्ण राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है और इन 4 प्रमुख भागों में बांटने का जो आधार है वो धरातल की बनावट है। यानी अपने राजस्थान की धरातल की बनावट के आधार पर इन 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। धरातल की बनावट के आधार पर उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश, बी मध्यवर्तीय अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जैसा कि पीछे अपन ने पूरा जिक्र किया था, इनमें से 2 जो प्रदेश है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये तो 33 महासागर के अवशेष के रूप में, दूसरा और चौथा ये है गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में। अब अपन देखेंगे कि ये कहाँ कितना फैला हुआ है, तो ये लगभग 61.11% भूभाग में फैला हुआ है और इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। ये 9% भूभाग पे फैला हुआ है और इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। ये 23% भूभाग पे फैला हुआ है और 39% जनसंख्या निवास करती है। ये 7% भूभाग पे फैला हुआ है और इसमें 11% जनसंख्या निवेश करती है। और इसको आप 61.11 की जगह नॉर्मली 61% लिखा जाता है। तो इस प्रकार ये चारों प्राकृतिक प्रदेश है। अब किन के अवशेष के रूप में? ये 33 महासागर का अवशेष, ये भी, यानी उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 महासागर के अवशेष के रूप में है। और प्लेस्टोसीन यानी नियोजिक महाकल्प की घटना है। अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड के रूप में है, उनके अवशेष के रूप में है। तो ये इस प्रकार अपन चारों प्राकृतिक प्रदेश है। अब इन चारों प्राकृतिक प्रदेश को पढ़ेंगे तो पूरा राजस्थान का एक बार सही तरह से अपना प्राकृतिक स्थिति के बारे में जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले अपन अगली क्लास में सबसे पहले लेंगे उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश में क्या क्या चीज़ें लेंगे, देखो पूरा, जैसे हर उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश। अब इसके अंतर्गत क्या क्या देखेंगे? इसकी उत्पत्ति, इसका काल, स्थिति, लोकेशन कहाँ है, भूभाग, जनसंख्या और वर्षा, जलवायु। जलवायु के बाद मिट्टी, कौन सी कैसी मिट्टी मिलेगी। मिट्टी के बाद भाग, इसको कितने भागों में बांटा गया है। और वनस्पति, प्रमुख खनिज, प्रमुख फसलें, प्रमुख नदियाँ, झीलें एवं नहरें। इस प्रकार पूरे इस उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश का देखेंगे कि उत्पत्ति ये किसका अवशेष है, किस काल की घटना है, राजस्थान में ये कहाँ मिलेगा, कितना भूभाग पे है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है, जलवायु यहाँ कैसे मिलेगी, कैसी मिट्टी मिलेगी,
भाग, इसको अपन अलग अलग भागों में बांटेंगे, 2 भाग करेंगे इसका। फिर वनस्पति कैसी मिलती है, प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, प्रमुख फसलें क्या मिलेगी, और प्रमुख नदियाँ, झीलें और नहरें क्या होगी। तो कंप्लीट इसको अपन हर जो प्राकृतिक प्रदेश है विस्तृत वर्णन करेंगे। अगले वीडियो में देखिएगा इस उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश का पूरा विस्तार से। थैंक यू, धन्यवाद।